शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह को आयरिश और स्कॉटलैंड में डिया कहते हैं। इस क्लास का हिस्सा बनने वाले किसी भी मुल्क के उर्दू बोलने वाले मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ और ख़वातीन हज़रात, आप पर अल्लाह की सलामती हो। हज़म मामूल हम फिर दरख्वास्त करेंगे जो नए साथी हैं वो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि टोटल यहाँ अभी 8-9 लेक्चर हुए हैं तो उनकी बुनियाद मजबूत होगी अगर वो शुरू से लेक्चर्स देखेंगे इंशाअल्लाह। और एक और इल्तिजा जो हम कर ही रहे हैं कि इस प्रोग्राम को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर मन करता है, दिल करता है, और कमेंट्स में आप जाइए, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, इससे पहले हमने 8 लेक्चर दिए हैं और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हरूफ को कैसे जोड़ के लफ्ज़ बनाया जाता है। चंद एक मिसालें हमने पेश की थी। अब हम इंशाल्लाह अल्फ़ाबेटिकली जो हरूफ तहजी हैं, हम आपको उसके मुताबिक आज अलिफ से लेकर जीम तक कुछ अल्फाज का हमने इंतखाब किया है। आपको बताएंगे कि कैसे ये अल्फाज जो है इब्तिदा में उनकी शक्ल क्या होती है, दरमियान में क्या होती है और आखिर में उनकी शक्ल क्या होती है। आज अलिफ से हमने 4 अल्फाज का हमने इंतखाब किया है। पहला लफ्ज़ है अलिफ स्वाद बा आइन। इस बा आप तलफ़ुज़ भी बिल्कुल वैसे ही कहें, इजहार करें जैसे मैं आपको बता चुका हूँ माजी के अंदर। आइन कैसे करना है, अलिफ और आइन में कैसे फ़र्क करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आप इसको अभी भी जारी रखिए। इस बा, आप देखिए इस बा के माने होते हैं उंगली। यह आपने पहले भी शायद पढ़ा है लफ्ज़ अलिफ स्वाद आइन बा। इसके नीचे हमज़ा है, ये कसरा है और यहाँ सुकून है, यहाँ फ़तह है। यानी उर्दू में हम कह सकते हैं ज़ेर, और ये मद बोलते हैं उर्दू में, और अरबी में बोलेंगे इसको ज़बर। तो इस बा को आप कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले अलिफ, उसके बाद स्वाद। हमने बोला था जब स्वाद जो है स्टार्ट में आएगा तो आधा लिखा जाएगा ऐसे, अलिफ स्वाद। उसके बाद हमने आपको बताया था जब बा 2 दरमियान में आ जाए, किसी लफ्ज़ के दरमियान में, तो कैसे लिखा जाता है। हमने बोला था बा आपको ऐसे लिखना है। अब आप इसको जोड़िए, इस बा, ये बा आ गया। आइन का भी हमने आपको बताया था, आप देख लीजिए पिछले 1-2 लेक्चर छोड़ के। आइन को कैसे लिखना है, इसको आप करना है ऐसे, नीचे लगाना है आपको कसर, ऊपर लगाना है आपको सुकून, बा के ऊपर है ज़बर। ये बन जाता है इस बा। आपने कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करनी है। ये प्रोग्राम तो आप बार बार भी देख सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास ख़त्म और बातें ख़त्म नहीं हैं। आप बार बार देखिए तो आप इंतहाई खूबसूरत, इससे ज़्यादा खूबसूरत आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कोशिश करना है। इब्रीक, अलिफ बा रा या क़ाफ, इसके नीचे कसरा है, इसके नीचे भी कसरा है और इसके ऊपर सुकून है। इब्रीक कहते हैं जग को। इब्रीक कैसे लिखेंगे, अलिफ, इसके नीचे कसर, बा छोटा, रा मुकम्मल, चूँकि रा दरमियान में नहीं है बल्कि आखिर में है, या छोटा, और क़ाफ। इब्रीक, इब्रीक जग। इसके बाद नेक्स्ट है अलिफ नून फा, अनफ। अनफ कहते हैं नाक को। कैसे लिखेंगे, 3 हरूफ हैं, अलिफ, नून छोटा और फा मुकम्मल, अनफ। अब एक चौथा लफ्ज़ है अलिफ से जो लिखा जाता है अर्नब। अनफ कहते हैं नाक को, अर्नब, अलिफ रा नून बा,
अर्नब कहते हैं खरगोश को। अलिफ रा नून छोटा बा पूरा, इस पे फतह, इस पे स्कूल, इस पे भी फतह। अर्नब, अर्नब कहते हैं खरगोश को। तो ये 3 हमने अल्फाज लिखे हैं। देख लीजिए वहाँ अलग अलग थे, जैसे आपने हरूफ तहजीब में अलग अलग पढ़े, फिर अब आप इसको जोड़ना है। और दरमियान में जो हरफ आएगा वो उसकी शक्ल क्या है, स्टार्ट में क्या है, आखिर में क्या, वो भी आपने पिछले 2 लेक्चर छोड़ के पहले आपने पढ़ा है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं इसको साथ साथ मिटाऊंगा। आप इसको बार बार रिपीट करके देख भी सकते हैं। ये कोई ऑनलाइन ऐसी तो क्लास है नहीं कि हम बंद करेंगे तो बस क्लास बंद, नहीं, आप उसको रिपीट कीजिए। जब समझ नहीं आया आप दोबारा देखिए। तो ये हम इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बा रा अलिफ या हा, यहाँ 2 रा आया है, इसके ऊपर हमने शद डाला है। लिखना हमको एक है, लेकिन उसको ज़रा शिद्दत के साथ पढ़ना है ताकि पता चले कि यहाँ 2 रा है। बर्राया, 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 बर्राया कहते हैं पेंसिल तराश, जिससे पेंसिल को आप गढ़ते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? बा, आगे रा को हमने एक ही लिखना है, यहाँ 2 है, 2 की बजाय हम इस पे शद डाल देते हैं, शद्दा जिसको अरबी में बोलते हैं। बर रा अलिफ, आगे या छोटा और हा, बर्राया, बर्राया बोलते हैं पेंसिल तराश को। आइए बा स्वाद लाम बसल, बसल कहते हैं प्याज को। बा, उसके बाद स्वाद, फिर लाम, बसल। बसल के बाद आएगा बाब। ये दरवाजे का फ़ोटो है, हम इसको क्लोज़अप में भी आपको दिखाएंगे। बाब, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। बा छोटा, फिर सीधा अलिफ, फिर बाब, बा पूरा। यानी आपको हमने पहले भी बताया है कि बा स्टार्ट में जब आएगा तो आधा आएगा, जब एंड पे आएगा, आखिर पे आएगा तो उसको पूरा लिखना है, और जब दरमियान में आएगा तो उसकी शक्ल ये होगी। ये यहाँ से भी कोई हर्फ आ रहा है, यहाँ से भी कोई आ रहा है, तो दरमियान में जब आ गया तो उसको बा को दरमियान में लाना है। बाब के बाद आता है बकरा, बा काफ रा हा, बकरा कहते हैं गाय को। लिखेंगे कैसे? बकरा, बा ब काफ का रा, बकरा, बा काफ रा हा। आपको याद है हमने आपको बताया था हा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ये तीनों शक्लें हा की हैं। अब जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या वो मोनस की वजह से नुक्ते आते हैं, मोनस और मुज़क्किर, या फिर ये है कि इसको ता मरबूत कह के हमने इसको आगे जुमले के साथ जोड़ना होता है, उसके साथ मरबूत करना होता है। ये इंशाल्लाह आपको समझ आएगी अगली क्लासों में। तो बा से हमने ये 4 अल्फाज लिखे हैं। बर्राया पेंसिल तराश, बसल प्याज, बाब दरवाज़ा, बकरा गाय। आइए ता से देखते हैं। ता नून नून वाव रा। अब मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है, आप उसमें शक्ल देख लीजिए। पहले यहाँ लिखते हैं ता छोटा, ऊपर ज़बर जिसको अरबी में फतह कहते हैं। नून 2 आए हैं इसमें, नून ऐसे आएगा छोटा, लेकिन 2 के बजाय हमें 1 लिखना है, लिहाजा इसको हम ऊपर लगाएंगे शद। इससे मुराद ये है कि इस पर 2 नून है, और ऊपर लगाएंगे इस पर फतह। ये बना तन्नु। आगे इसको लगाना है
वाव और रे, रा, ये बन गया तन्नूर। तन्नूर, 2 बार नाम नून। और ये जो शद है इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 हरफ हैं, आपको शिद्दत के साथ लिखना है। तन्नूर, पढ़ना भी शिद्दत के साथ है, लिखना भी। तन्नूर बोलते हैं ओवन को जिसमें आप खाने पीने की चीज़ें गर्म करते हैं। तन्नूर के बाद आएगा ता या नून, 3, व तीन व जैतून, इसकी कसम भी आई। ता छोटा, या छोटा और नून मुकम्मल, 3 कहते हैं इंजीर को, इसके नीचे कसरा। आइए नेक्स्ट, तम्र, तम्र कहते हैं खजूर को। ता मीम रा, तम्र, इसके ऊपर सुकून है मीम के ऊपर, लिहाजा ये तमर नहीं पढ़ा जाएगा, ये तम्र पढ़ा जाएगा क्योंकि सुकून है। अगर मीम के ऊपर फतह होता फिर उसको तमर पढ़ा जाता, लेकिन कुछ लोग तमर कहते हैं लेकिन वो जल्दी में जानते नहीं हैं, इसलिए इसको पढ़ना है तम्र। तम्र खजूर को कहते हैं। उसके बाद फिर ये लफ्ज़ आया है जो आप पहले भी 1-2 बार पढ़ चुके हैं, तुफ़ाह, ता फा, इसके बाद हमने अलिफ लगा के हा लगा दिया, ता, इसके ऊपर फतहा, फिर फा का एक नुक्ता, और फा चूँकि दो लिखा है हमने, इसको हमने शद्दा लगा देना है। तुफ़ाह, तुफ़ाह, देखिए 1 2 3 4 5 हरूफ यहाँ भी हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 का मतलब है फा जो है वो डबल है, लिहाजा इसको ज़ोर से पढ़ना है। तुफ़ाह, अगर आप इसको तुफ़ाह पढ़ेंगे इसका मतलब कि ता के बाद एक ही फा है, तो वो माने भी गलत होगा और लफ्ज़ ही कोई नहीं बनेगा, लिहाजा इसको थोड़ा सा दबा के पढ़ना है। तुफ़ाह, ये ता के साथ हमने आपको 4 अल्फाज लिख के बताए हैं कैसे लिखने हैं, तो इंशाअल्लाह आप साथ साथ इसको ज़हन नशीन कीजिए, कापी पे लिखिए, और अगर समझ नहीं आएगा तो आप इसको दोबारा प्रोग्राम को दोबारा बार बार देखिए। उसके बाद आइए सा, देखिए ये है सल्लाजा, सल्लाजा कहते हैं फ्रिज को। इसके कितने हरूफ हैं? 1 2 3 4 5 6 है, मगर 2 लाम की जगह हमको 1 लिखना है, क्योंकि मैंने ऊपर शत का निशान बताया आपकी आसानी के लिए। देखिए पहला हरफ आएगा सा, उसके बाद लाम, लाम भी छोटा आएगा, ज़ाहिर दरमियान में आएगा। सा के ऊपर नुक्ते हम लगाते हैं 3, ऊपर लगाते हैं फतह। लाम चूँकि डबल है इसलिए इसको ऊपर डालेंगे तशदीद, शद्दा जिसको बोलते हैं। सल्ला अलिफ, उसके बाद जीम और हा, जीम और हा। ये लफ्ज़ बन गया है सल्लाजा, सल्लाजा। अगर आप सल्लाजा बोलेंगे तो इसका मतलब आप सीन लिख रहे हैं, सीन शीन, लेकिन यहाँ सीन शीन नहीं है, यहाँ है सा, सल्लाजा। सल्लाजा के बाद आएगा, ये देखिए कपड़े हैं, लिबास है, इसको अरबी में बोलते हैं सौब। स्पेलिंग क्या है? सा छोटा, उसके बाद वाव, वाव चूँकि बीच में नहीं आता, ये आखिर पे आया, यानी इस हरफ के बाद आया। आखिर का मतलब नहीं कि पूरे लफ्ज़ के आखिर में नहीं, बीच में भी अगर किसी जगह आएगा किसी और हरफ के साथ, लेकिन आखिर में आएगा। यानी ऐसा नहीं कि वाव के साथ ही कोई और लफ्ज़ हमको रा जोड़ना, अगर रा जोड़ेंगे तो ये काफ पढ़ा जाएगा, अगर इसके साथ कोई और लफ्ज़ जोड़ेंगे कोई और लफ्ज़ बनेगा, लफ्ज़ ही नहीं बनेगा, कोई माने ही नहीं निकलेगा। इसलिए कुछ ऐसे हरूफ हमने आपको बताए हैं कि जिनके दरमियान में जगह खाली है, जैसे अलिफ है दरमियान में आता ही नहीं है, या दाल है, या और कुछ 2-4 अल्फाज हैं जो नहीं आते। इसी तरह वाव जो है वो भी दरमियान में नहीं आएगा। सा, ये सा, वाव, सौब है, ये सौब है, ये अगर इसको आप फतह पढ़ेंगे सोब, सोब तो गलत हो जाएगा, इसको फतह के साथ पढ़ना है। सौब, सौब हुआ लिबास, कपड़े। आइए ये देखिए लोमड़ी, लोमड़ी को क्या बोलते हैं?
सालब, ये आपने भी पढ़ा है पहले। सा छोटा, ऊपर फतहा, इसके बाद आएगा ऐन, ऐन भी जब हमने आपको बताया है दरमियान में आएगा तो ऐसे आएगा। फिर लाम जब आएगा तो छोटा आएगा, सालब बा आएगा तो बड़ा आएगा आखिर का। ये बन गया लफ्ज़ सालब। सालब का मतलब होता है लोमड़ी। आइए एक और लफ्ज़ है बकारा, गाय, सौर बैल, ये सीन से नहीं है, से सा आधा, उसके बाद वाव पूरा, फिर रा पूरा। सौर, सौर कहते हैं बेल को। तो आइए अब हम देखते हैं जीम। मैं तो यहाँ जल्दी जल्दी मिटा रहा हूँ, अगर आपको बार बार देखना होगा तो आप इसको पास भी कर सकते हैं। देखते देखते आप पास करें, आप लिखें, फिर आप उसको आगे जारी कर सकते हैं। आइए जीम से क्या बनता है, ये देखिए, ये आपने पहले पढ़ा है। गाजर को क्या बोलते हैं, जज़र। ये 3 हरूफ हैं। जीम छोटा, ये देखिए, फिर जाल जा, राजा जिसको बोलते हैं, पूरा, और रा भी पूरा, ये आएगा जज़र, गाजर। आइए पहाड़ को क्या बोलते हैं, जीम, फिर बा दरमियान में, फिर लाम। ये जीम का नुक्ता है, ये बा का नुक्ता है। ये पढ़ा जाएगा जबल, जबल कहते हैं पहाड़। आइए घंटी, घंटी को क्या बोलते हैं अरबी में, जरस। जीम छोटा, फिर रा, फिर सीन, जरस, घंटी। पुल, ब्रिज, इसको बोलते हैं जिस्र। जीम, फिर सीन, और फिर रा। इसके नीचे आ गया कसरा, इसके ऊपर आ गया सुकून। ये बनता है लफ्ज़ जिस्र। जज़र गाजर, जबल पहाड़, जरस घंटी, जिस्र पुल। आइए देखते हैं हा के साथ क्या बनता है। हा, हा, कौफ, या, बा, हा। हकीबा कैसे लिखेंगे, 5 अल्फाज हैं, 5 हरूफ हैं। हे, आइए अब काफ छोटा दरमियान में डालना है, ये तो दरमियान में आएगा। या भी दरमियान में आएगा, बा भी दरमियान में आएगा, और आखिर में हा आएगा। हकीबा, हकीबा, हकीबा कहते हैं बैग को, थैला। आइए नेक्स्ट, गाड़ी को क्या बोलते हैं अरबी में, हाफिला। हा, देखिए मैंने आपसे कहा कि अलिफ जो है वो दरमियान में नहीं आता है। आपने देखा पिछली बार बीच में जगह खाली थी, दरमियान में आएगा ही नहीं, इसलिए इसको, ये इस लफ्ज़ के तो दरमियान में आया, लेकिन ये किसी के साथ मिलता नहीं है, इसका मिलाप नहीं होता है। लफ्ज़ के अंदर भी अपनी अकेली जो हैसियत है इसकी, वो उसने कायम रखी है। इसको खड़ा कर दिया हमने, हाफिला। हा ज़बर, फा जो है ये दरमियान में आएगा, फा और लाम भी दरमियान में आएगा, और आखिर में ये हा। हाफिला, हाफिला, हाफिला कहते हैं बस को। चलिए नेक्स्ट, बाग, बाग को क्या बोलते हैं अरबी में, हदीक़ा। हा, दाल, या, काफ, हा। कैसे लिखेंगे, हा, दाल का भी आपने देखा कि वो दरमियान में नहीं आता है, वो भी जब आएगा या स्टार्ट में आएगा या हर्फ के आखिर में आएगा।
देखिए हरफ का ये आखिर है, हदी, आगे या दरमियान में ऐसा, फिर काफ दरमियान में ऐसा, फिर आखिर में हा। हदीक़ा, हदीक़ा को कहते हैं बाग को, गार्डन को। नेक्स्ट मिल्क को कहते हैं हलीब। देखिए हा इब्तदाई, फिर लाम ये भी दरमियान वाला, फिर या, आखिर में बा जो है वो चूँकि आखिर में है, और हमने आपको बात पहले ही बताई है कि जब आखिर का बा होता है ये मुकम्मल होता है। अलबत्ता अगर बा दरमियान में हो तो वो आपको हमने बता दिया छोटा सा। तो ये 1 2 3 4 हरूफ आ गए हैं, मुकम्मल हो गए, और इसके नाम से जो अल्फाज बने हैं तो आपने देख लिया है। अब हम देखते हैं इसके बाद आइए खा से क्या बनता है। खा बा जा, खुब्ज़। खुब्ज़ कैसे लिखेंगे, इब्तिदा में खा ऐसे, इसके ऊपर फतह, फिर बा, ये बा, जा आपको लिखना है मुकम्मल है, चूँकि जा जो है ये भी दरमियान में कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता, दाल और जाल। खुब्ज़, खुब्ज़ बा के ऊपर चूँकि फत ये है सुकून है, इसलिए खुब्ज़ पढ़ा जाएगा। खुब्ज़ का मतलब होता है ब्रेड, रोटी। आइए नेक्स्ट नक्शा, इसको बोलते हैं अरबी में खरीता। खा, ये देखिए खा है, फिर इसको रा को नीचे लाना है, चूँकि रा दरमियान में नहीं आ सकता है, इसको तो मुकम्मल लिखना पड़ता है। खरी, या छोटा आएगा तो आ भी छोटा आएगा, जो दरमियान में आते हैं। आप पिछले सबक से देख सकते हैं कि दरमियान में कौन से आते हैं और आखिर में कौन से आते हैं। आखिर में फिर इसके लगेगा हा। खरीता, खरीता कहते हैं मैप को, नक्शे को। आइए खरूफ, खरूफ कहते हैं मेमना। मेमना है जो भेड़ का बच्चा होता है, बकरी का बच्चा होता है, इसको बोलते हैं मेमना, लैम इंग्लिश में बोलेंगे। आइए देखिए खा, रा, खरूफ, खरूफ, मेमना। और आखिर में हम आपको बताते हैं ये भी उंगली है, लेकिन कौन सी उंगली, छोटी उंगली है। खा, नून, स्वाद, रा, खिन, सिर। ये सीन नहीं पढ़ना है, इसको स्वाद पढ़ना है, क्योंकि सीन और स्वाद का फ़र्क आपको हमने पहले बता दिया है। खा, इसके नीचे है कसरा। अब इसके बाद आएगा नून, नून भी दरमियान में आएगा। खिन, स्वाद भी दरमियान में आएगा। फिर आखिर में आएगा रा, रा चूँकि दरमियान में नहीं आता है, इसलिए खिन सिर, नून के ऊपर आएगा सुकून। तो ये देखिए आप इससे ज़्यादा खूबसूरत लिख सकते हैं। अब इस वक्त हम जल्दी में आपको टाइम चूँकि थोड़ा होता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए हम जल्दी जल्दी, जब आप घर में बैठेंगे इत्मीनान के साथ, अगर कागज़ का ज़्यादा इस्तेमाल भी हो जाएगा, मशक कीजिए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मशक कीजिए। मशक को अरबी में बोलते हैं तमरीन। क्या बोलते हैं, तमरीन। ता, मीम, रा, या, नून, तमरीन। तो घर में बैठ के आप तमरीन कीजिए, बार बार कीजिए, मशक कीजिए, ताकि आप आसानी के साथ इंशाल्लाह आप ज़हन नशीन आपको ये प्रोग्राम हमारा हो जाए। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आज आप समझे होंगे। तो आइंदा लेक्चर नंबर 10 तक के लिए इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।